हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दशम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न संख्या 12 नंबर के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में कहता है, आकृति में OACB जिसमें केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, जो है यहाँ पे AOCB है ना, जिसमें O केंद्र वाले त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, अगर OD यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। आर का मान 3.5 सेंटीमीटर और OD का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये निकालना है। तो चतुर्थांश है, थीटा का मान भी दे दिए हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा थीटा बटा 360 गुना में पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान है 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुना में 22/7 गुना में 3.5 गुना 3.5। ये 9 चौके 36, 1 रिपीट करेगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ये 10 डालेंगे, पॉइंट खत्म, 7 5 35, 5 दूनी 10, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2, फिर यहाँ से आ जाएगा 11, 10 डाल देते हैं, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 दूनी में 10 और 5 7 35। अब बचा हमारे पास 11 गुना में 7 बटा में 2 2 2, 2 गुना 2 गुना 2, इसलिए 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है फाइनल चतुर्थांश का आंसर। ओके, फिर दूसरे नंबर में क्या कहा है, कि दूसरे नंबर में कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिला है क्या, OD मिला है ना, और इधर से OB भी मिल गया है, ये त्रिज्या है। तो OB आधार भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया ना, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ में त्रिभुज क्या है, ODB का क्षेत्रफल, ये निकालना है।
तो और डी बी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमारे पास आ गया था ये वाला जो 77 बाई में 8 है ना, निकला हुआ है, इसलिए इसको निकाल लिए हैं। और डी बी का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई हो गया। तो 1/2 77/8 घटाव में 1/2 गुना आधार हो गया हमारे पास 3.5 गुना ऊंचाई हो गया 2, 2 कट गया, बचा 3.5। तो 77/8 घटाव 3.5, इसको घटा देना है, हमारे पास आंसर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 का एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो 8 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ 8 का 35 को 8 से गुना करना है, 35 को 8 से गुना करेंगे तो एलसीएम मेथड से हम इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 77 माइनस में 28 बाय में 8 हो जाएगा। तो आंसर बन के फ्री होगा 7 पे 8 यानी 17 पे 8 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। और फिर यहाँ 6 पे 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 बाय में 8 सेंट यानी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ओके, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आप लिख के भेजें, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपके ही तरह भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में शेयर करें और जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि ये चैनल पे हमारे ही क्लास के वीडियो आ रहे हैं, तो आप लोग इसमें फोकस कीजिए चूँकि परीक्षा का डेट बहुत ही करीब है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए जी, तो 13 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि एक जो है ओ सी बी और ए एक वर्ग है, इसके बगल में जो आकृति दिया है क्यू सी बी और पी ए एक वृत्त का चतुर्थांश भाग है, इसमें एक छायांकित किया हुआ है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल को हटा देना होगा, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगी। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित लिख दीजिए यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा, वर्ग चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का तो क्षेत्रफल निकल जाएगी क्योंकि भुजा दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो रेडियस होगी। तो रेडियस को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना है, ओ और बी निकालना है। तो ओ बी का स्क्वायर जो पाइथागोरस परिमेय से आता है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर में होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर तो है ही नहीं, बराबर ओ ए का है 20 सेंटीमीटर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस में ये भी 20 का स्क्वायर। तो क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल में 400 प्लस में
400। अब बताओ ओ बी बराबर में क्या होगा, 800 होगा ना। तो ओ बी बराबर होगा 20√2 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो रेडियस है, ये वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या हो गया, 20√2 सेंटीमीटर हो गया। अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 90 डिग्री है, इसलिए क्या होगा, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटा में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, यही ना। तो थीटा का नाम मान है 90 बटा में 360 गुना 3.14 बोला है, इसलिए 3.14 गुना आर का मान है 20√2 घटा में 20√2 गुना 20√, हाँ भाई भुजा है तो ओ ए 20 होगा ना, 20 गुना में 20 हो गया। अब 9 चौके 36, 1/4 गुना में 3.14 गुना में, ये इसका क्या है, स्क्वायर है, इसलिए 20 को 20√2 गुना 20√2 घटा में 400 हो गया। अब देखो यहाँ कोई कटने वाला है, नज़र डाल के देख लेना भाई। तो 2 दूनी 4 होता है और 400√2 केवल 2, तो 1/4 गुना 3.14 गुना 800 घटा में 400, ये कट जाएगा, 800 4 दूनी 8 हो गया ना। 200 रिपीट किया, 314 200 से गुना करेगा तो 628 हो जाएगा, पॉइंट खत्म, शून्य खत्म, माइनस का 400 बराबर में आंसर आएगा ना 228, ठीक है। तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ओके, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आप कमेंट लिखिए और भेजिए, ठीक है। हम आपके कमेंट को जल्दी ही रिप्लाईज दे देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया छायांकित भाग का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो 14 नंबर के प्रश्न को, चलो 14 नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। तो 14 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। हाँ तो जी चलिए 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में भी एक आकृति दी गई है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं जो आकृति में है। तो कोण ए ओ बी 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ओ ए, जो ओ ए है ना, वो बड़ी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर का, ओ डी जो है छोटी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर का, और थीटा का मान 30 डिग्री है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये यहाँ से यहाँ छायांकित नहीं है। तो सबसे पहले सी डी ओ यानी त्रिज्याखंड सी डी ओ या फिर ओ सी डी को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा में सी ओ डी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। ओके, ये दोनों को लिखेंगे और आसानी से हम हल कर लेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा थीटा बटा में 360 गुना पाई आर का स्क्वायर घटा में थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो एक आर बड़ी होगी और दूसरा आर छोटी होगी, जो सी ओ डी के लिए 7 है और ओ ए के लिए 21 है। जो ये हमारा बड़ी आर हो जाएगा और ये छोटी आर हो जाएगा। तो थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 बटा में 360 गुना 22/7 गुना आर का मान हो जाएगा 21 गुना में 21 घटा में 30 बटा में 360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 और 7 कट गया, 0 0, 12 तिया में 36 कट गया, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ये 7 तिया में 21 कट गया, 0 0 कट गया, 3, 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। अब देखो यहाँ क्या आ गया कि 11 गुना 3 गुना में 21 बटा में 6 घटा में क्या है, तो 11 गुना 7 बटा में 6 हो गया। अब यहाँ 21 तिया में 63 को 11 से गुना करेंगे तो 3 9 6, 6 9 3 बटा में 6 घटाओ में 77 बटा में 6। अब इसमें 77 माइनस कर देंगे तो 13 में 7 गया 3, 6, 8 में 7 गया 1 और इधर 6, यानी हमारे पास आएगा 616 बाई में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आप इसको काटना चाहते हैं, सॉरी ये आंसर आपके बुक में नहीं होगा, तो इसको काटना चाहिएगा तो 3 से काट दीजिए। 3 2 जा में 6, यानी 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 2 8, इधर से आ गया 308, अर्थात आंसर आएगा 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आपके बुक में है। ओके, तो कहीं भी डाउट हो आप क्लियरली, ये रफ पेज है, इसको ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 15वां नंबर। चलिए, तो इसमें हमें क्या निकालना है? 15 नंबर के प्रश्न में कहता है कि आकृति ए बी सी के त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है। तो बीसी को व्यास मानकर यहाँ से एक अर्धवृत्त इसको केंद्र मानकर खींचा गया है, इसका आधा करके इसको एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, जिसमें छायांकित भाग है। उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है कि ये एक चतुर्थांश है, वृत्तखंड है। उसके बाद क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा यानी कि ये वाला 14 है
और ये वाला भी क्या है, 14 है। हमें इसको भी निकालना है चूंकि इसकी रेडियस आ जाएगी, और इसमें ये दोनों को क्या करना है, घटा देना है, तो हमारा आ जाएगा। पहले तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ये वृत्तखंड इस पे घट जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बी एन सी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बी एन सी का क्षेत्रफल घटा में बी एम सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो और बी एम सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसलिए सबसे पहली राउंड कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश ए बी ए एम और सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसमें ए बी एम सी आएंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का मान 90 है, तो 90 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 है, तो 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, हाँ 2 2 कट गया। 14 को 11 से गुना करना है तो 154 आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला तो हमारा क्या आया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो इक्वेशन 1 हो गए। दूसरा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना होगा। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। ओके, तो आधार क्या है हमारे पास, तो 1/2 गुना आधार है 14 गुना में 14, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तीसरा नंबर निकलेगा। वृत्तखंड लघु है ना, अभी दीर्घ नहीं है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड बी एम सी है, वृत्तखंड क्या है, बी एम और सी है, ये लिख दीजिएगा यहाँ। और लिखना है बी एम सी बराबर में आ जाएगा, कितना है, 154 घटा में 90 का 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो बी एम सी बराबर 14 में 8 गया तो 6, और इधर 14 में 9 गया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना इक्वेशन 3। ठीक है, बी एम सी का क्षेत्रफल आ गया। अब नेक्स्ट ये वाले का व्यास निकालेंगे। तो व्यास निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय को अपनाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 14 का स्क्वायर प्लस में फिर 14 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर 14 गुना में 14, एक 14 यहाँ से फिर प्लस है, तो 14 गुना में 14
एक 14 यहाँ से, तो 14 14 आ गया हमारे पास। तो इधर से आ जाएंगे, एक में 2 आ जाएगा, तो 14 रूट अंडर 2 हो जाएगा। BC बराबर में, BC बराबर क्या हो गया, 14 रूट अंडर 2। अब हम ये वाले का त्रिज्या निकालेंगे। तो अर्धवृत्त लिखना है, अर्धवृत्त BNC, BNC का व्यास, BNC का व्यास बराबर में आ जाएगा क्या हमारे पास, 14 रूट अंडर का 2। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो त्रिज्या बराबर में आ जाएगा 14 रूट अंडर 2 बटा में 2, तो आ जाएगा 7 बराबर 7 रूट अंडर 2। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा BNC का क्षेत्रफल, BNC का क्षेत्रफल घटाव में BMC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो दो क्षेत्रफल घटाना है, BNC का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है ना, तो अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल घटा में BMC का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, तो पाई R स्क्वायर घटा में BMC का क्षेत्रफल हमारा निकला हुआ है कितना, 56। तो यहाँ 56 दे देना है। तो पाई R स्क्वायर बटा 2, तो 22/7, यहाँ गुना 1/2 गुना R का मान है 7 रूट अंडर 2 गुना 7 रूट अंडर 2, 11 दूनी 22, 7 7 कट गया, बचा रूट अंडर 2 केवल 2 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 को 11 से गुना करना है, तो आ जाएगा कितना, 14 और 14 154। तो 154 घटाओ में 56 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 माने हैं, इसको आप डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लिए हैं, क्योंकि हम अगर इक्वेशन मान के बनाते तो हमको फिर से पुनः इसको निकालना पड़ता जो इक्वेशन 4 होता, और लिखते फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर देके कि इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को घटाने पर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से सजा के निकाल लिए। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमें हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिखाई देता है उसमें लिखें और भेज दें, हम आपकी ही भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न 16वां नंबर है, जो अंतिम प्रश्न है, उसका भी चलो हल कर लेते हैं।